बिजनेस में दिन ब दिन लॉस हो रहा है, दिन ब दिन लॉस हो रहा है। आपका लॉस प्रॉफिट से बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या करोगे? कोई स्ट्रेटजी है ऐसे आपके पास जिससे आपने लॉस को आप एकदम कम करके प्रॉफिट को बहुत बढ़ा सकते हो? चलो मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूँ आज। लेकिन क्या उस स्ट्रेटजी में पूरा काम होगा? डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। स्ट्रेटजी में डिसएडवांटेज आता है, एडवांटेज आता है, सब कुछ रहता है। क्या सोच रहे हो? स्ट्रेटजी तो सुन लो। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज हम बहुत बड़ा एक वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत बड़ा सुन के डरो मत, मैं 1 घंटा 2 घंटा कुछ नहीं बोलूंगा। सुन लो, 15-20 मिनट की शायद बात होगा। क्योंकि देखो, अगर छोटा वीडियो बनाऊंगा आपको पसंद तो आएगा, लेकिन मैं दिल खोल के आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो आज का वीडियो का हमारा जो स्ट्रेटजी होने वाला है वो है बिजनेस का जो लॉस होता है उसको आप कैसे कम करोगे। देखो, लॉस तो होगा लेकिन उसे कम कैसे करना है। इस स्ट्रेटजी का नाम है हेजिंग। जिन लोगों को पता नहीं है हेजिंग क्या है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल में अगर नए हो, तो अगर आप हमें नहीं जानते तो हम बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। बिजनेस को कैसे चलाना होता है, स्टार्टअप बिजनेस कैसे रेडी होता है, बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, बिजनेस का रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, इस सब के ऊपर। और अगर आप ये सब वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो चलो आज हम बता देते हैं पहले आज का वीडियो क्या होता है। देखो, वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं एक स्ट्रेटजी हम आपको देंगे, जिस स्ट्रेटजी का एडवांटेज हम बताएंगे, डिसएडवांटेज बताएंगे, और उस स्ट्रेटजी को यूज कहाँ करना है, कौन कौन सा लोगों से यूज कर सकते हैं, वो सारे हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको बात जानना होगा, बिजनेस करने के लिए आपके पास लिमिटेड कैपिटल है या फिर आप उस कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो, या फिर आपके पास सिर्फ सेफ्टी ऑफ मार्जिन है। देखो, ये चीज मैं तो आपको डिसाइड करके नहीं दे सकता, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो आज का वीडियो का जो स्ट्रेटजी होने वाला है उसका नाम है हेजिंग। तो हेजिंग सुन के बहुत लोगों का लग रहा है कि ये तो स्टॉक मार्केट में यूज होता है, ये नॉर्मल बिजनेस में कैसे यूज होगा? हाँ, स्टॉक मार्केट में जो चीज यूज होता है वो नॉर्मल बिजनेस में भी यूज होता है। तो हेजिंग किसे कहते हैं, थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक 100 रुपये वाला चीज है, जिसे मैं 90 रुपये में अगर लॉस होगा तो बेच दूंगा, और 120 मेरा टारगेट विनिंग प्राइस है। जो विनिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस और लॉसिंग सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसमें मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कि विनिंग प्राइस और लूजिंग सेलिंग प्राइस क्या होता है। थोड़ा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो अगर मान लीजिए मेरे पास जो 100 रुपये वाला प्रोडक्ट है वो 90 रुपये में जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो मानो मेरा 10-10 करके 90 रुपये करके मेरा लॉस हो गया, तो मेरा तो 100 रुपया लॉस हो गया ना। तो अगर मान लीजिए मेरा मार्केट में जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ वो प्रोडक्ट अभी नहीं चल रहा है, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा लेकिन अभी नहीं चल रहा है, तो चलता क्या है मार्केट में मुझे वो देखना है। कि अगर मैं आलू का बिजनेस करता हूँ तो शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से आलू का मार्केट थोड़ा डाउन है, लेकिन जो ऑनियन है, कैप्सिकम है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आलू का जो प्रॉफिट है, लॉस है, मैं उसको मार्जिन में अटका दूंगा। क्योंकि 100 रुपये में खरीदा, 90 में जा रहा है, मैं लॉस में छोड़ दूंगा। लेकिन मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आलू नहीं बेचूंगा, मैं उसके साथ ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो जो ज़्यादा अच्छा चल रहा है मैं उसको बेच दूंगा। मतलब इसका जो लॉस है मैं इसका प्रॉफिट से इसको मार्ज कर दे रहा हूँ, हेज करके दे रहा हूँ। तो हेज करने का मतलब यही होता है कि मानो मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट में लॉस ले रहा हूँ तो वो लॉस मेरा लिमिटेड रहे और जो प्रॉफिट है उस लॉस को कवर कर जाए। यही होता है हेजिंग का मेन मतलब। जिन लोगों को हेजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च कर लो हेजिंग क्या होता है। और अगर मेरे समझाने के बाद भी लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो आज के वीडियो में डिटेल में जाते हैं, आपका कीमती वक्त ना बर्बाद करते हैं। तो चलो पहले जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किन किन लोगों के लिए, मतलब कौन कौन सा बिजनेसमैन इसे यूज कर सकते हैं। देखो, यूज तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन आज मैं आपको जो स्ट्रेटेजी दूंगा, आज का सिर्फ स्ट्रेटेजी वो आपको यूज होगा जो लोग प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं उनके लिए। जो लोग अपना सर्विस बेचते हैं उनके लिए नहीं, फाइनेंशियल सर्विस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए ये आज का वीडियो नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ है जो लोग प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो लोग अपने बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो पहले से ही, वो लोगों के लिए स्ट्रेटेजी। मतलब मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट, 3 जैसा प्रोडक्ट आप यूज ऑलरेडी करते हो, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी है कि बहुत अच्छा काम करेगा। तो आज का वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी का एडवांटेज मैं अभी बताऊंगा, डिसएडवांटेज इसके बाद बताऊंगा। तो स्ट्रेटेजी आखिर में होता क्या है और है क्या। चलो देखो, मान लो आपका सब्जी का बिजनेस है, आप आलू बेचते हो, आप ऑनियन बेचते हो, टोमेटो बेचते हो, मल्टीपल जो सब्जी होता है आप एक साथ बेचते हो।
तो किसी भी कारण से हो, कुछ भी प्रॉब्लम होने की वजह से मार्केट में आलू का जो भाव है, डिमांड है, वो बहुत कम हो रहा है। तो अगर डिमांड बहुत कम होते जा रहा है तो आपको लग रहा है आलू में मेरा लॉस हो रहा है, तो चलो कुछ दिन मैं आलू बेचना बंद ही कर देता हूँ, कुछ दिन जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, मैं बेचने लगूंगा। लेकिन देखो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आलू का मार्केट रिवर्स करेगा, जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है आलू का, ये जब रिवर्स करेगा तब जब दाम सबसे कम में आपको मिल रहा होगा, मतलब आप जब कहाँ से खरीदते हो वहां से जो मिल रहा होगा आपको सबसे कम किस टाइम पे मिलता है, जब मार्केट एकदम डाउन में होता है। मार्केट डाउन जा रहा है, इस पॉइंट से रिवर्स हुआ, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में सबसे कम में आपको मिलेगा। आप चाहो तो 1 रुपए में खरीद के आप 5 रुपए में बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में तो आप 6 रुपए में ऑलरेडी बेचते हो। तो अगर आप 5 रुपए में भी बेचोगे तो भी आपका प्रॉफिट रहेगा, लेकिन आपको मिल रहा है 1 रुपए में, तो वो जो प्रॉफिट मिलने वाला है, ये पूरा दिन डाउन गया ना, वो पूरा डाउन का मार्केट को आपको कवर कर देगा। ये ऐसा प्रॉफिट पाने के लिए आपको बहुत एनालिसिस करना होगा कि किस टाइम पे मुझे कम बेचना है, किस टाइम पे मुझे ज्यादा बेचना है। तो एनालिसिस करोगे कैसे? देखो, आपको एकदम बंद कभी भी नहीं करना है जो चीज आप खरीदते हो बेचते हो, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे ना तो आपका कस्टमर बेस खराब हो जाएगा। लोग सोचेगा उस पर मिलता था अभी नहीं मिलेगा, ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा और लोग आपके पास आना बंद कर देगा। तो क्या करना है, आलू का जो मार्जिन है आपको कम लाना है। आप बेचते थे 100, अभी आपको लाना है 20। 100 प्रोडक्ट्स में से आपको 80 नहीं लाना है, लाना ही नहीं है, लाना है 20। उसके जगह पे 80 उस पे लाना है जो चीज मार्केट में बिक रहा है। चलो सिंपल करके आपको समझाता हूँ। 100 आलू लाते थे, 100 टोमेटो लाते थे, 100 ऑनियन लाते थे। आलू का प्रोडक्ट कम लाएंगे क्योंकि आलू का डिमांड कम हो गया, आलू लाएंगे 20, और जो 100 टोमेटो और 100 आपको कैप्सिकम लाते थे, उसके जगह टोमेटो में आप बढ़ा दीजिए 40, तो कैप्सिकम में बढ़ा दीजिए 40, हो गया 140, और आलू हो गया 20। देखो आपका जो फुल क्वांटिटी था वो तो सेम है, मतलब आपका फुल इन्वेस्टेड कैपिटल वो सेम है, लेकिन आपने लॉस को कम कर लिया प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को हेज करने के लिए। इसे कहते हैं हेज करना, कि आपने लॉस कम लेके आपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। लॉस तो आप लेंगे, स्मॉल लॉस तो आप लेंगे, लेकिन आपने लॉस को कम कर दिया। इसे कहते हैं हेजिंग। तो हेजिंग का फायदा क्या होगा कि आपको पता है अभी मार्केट में ऑनियन और टोमेटो मेरा चल रहा है तो चल जाएगा, तो अगर मैंने 100 खरीदा था अभी 40 ले लिया तो वो तो चलता है रहेगा, वो चल रहा है, तो उसके साथ मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और मेरा जो आलू का लॉस है वो लॉस को पूरा कवर कर देगा। स्ट्रेटेजी का एडवांटेज क्या है, मार्केट में कोई भी ट्रेंड चले आप प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो मैं ज्यादा कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कमाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सोचते हैं मैं ज्यादा कमाऊंगा वो बिजनेस उसके लिए नहीं है। बिजनेस का मतलब ये है कि मैं कमा के रहूंगा, मेरे को इनकम चाहिए, मेरे को कैसे भी मार्केट को बीट करना है। मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो मेरा बिजनेस पूरा ऐसे नहीं जाना चाहिए, मैं थोड़ा डाउन में जाऊंगा, थोड़ा अप जाऊंगा, थोड़ा डाउन जाएगा, एवरेज। मार्केट अप चलेगा तो कोई भी पैसा बना लेगा, लेकिन मार्केट जब डाउन चलेगा उस डाउन ट्रेंड में आपको बिजनेस बंद करके घर में बैठना नहीं है, बिजनेस को हेज करके रखना है। ये हेजिंग बहुत बड़ा जो फंड होता है, जो फंड मैनेजर होता है, जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर होता है, वो सब यूज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और अगर आप बहुत सारे अच्छा बिजनेस भी दोगे तो वो लोग भी यूज करते हैं, लेकिन बताते कोई नहीं। तो आज मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी दिया आपको बहुत काम में आएगा, एक बार यूज करके देखो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, यूज करने से पहले थोड़ा मार्केट एनालिसिस कर लेना कि जो प्रोडक्ट आप बेचते हो उसका मार्केट डिमांड कितना कमा है, और जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उसका मार्केट डिमांड कितना बड़ा है। परसेंटेज वाइज नहीं, आप थोड़ा देख लेना क्वांटिटी वाइज, क्योंकि परसेंटेज वाइज देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्वांटिटी वाइज देखोगे तो समझ में आएगा। और अगर आपको ये भी जानना है कि परसेंटेज वाइज कैसे देखते हैं और क्वांटिटी वाइज कैसे देखते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इस पे भी हम वीडियो देने वाले हैं। तो अभी डिसएडवांटेज बताने का बारी है। चलो, तो डिसएडवांटेज क्या है इस स्ट्रेटेजी का? देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस स्ट्रेटेजी का यही है कि आपका जो इमरजेंसी फंड है या फिर आपका जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन का बिजनेस का फंड है वो आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि जब भी इस स्ट्रेटेजी में आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा तो आप हमेशा यही गलती करोगे पहली बार कि आप सोचोगे हाँ मेरा तो लॉस चल रहा है, तो लॉस को रिकवर करने के लिए तो पैसा रखा था, मैं ये स्ट्रेटेजी यूज कर देता हूँ। क्योंकि याद रखो मार्केट जब नीचे जाता है, मतलब जब सब्जी का बिजनेस नीचे जा रहा है, तो आलू का बिजनेस नीचे जा रहा है, आपको पता चलेगा क्वांटिटी एनालिसिस से। लेकिन क्वांटिटी एनालिसिस अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आपने जिस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया है, टोमेटो, ऑनियन, वो भी नीचे जाने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में कब लॉस ज्यादा कर लिए। तो हमेशा इमरजेंसी फंड को इस स्ट्रेटेजी में नहीं यूज करना है। सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप अगर छोटा लॉस मान नहीं सकते तो बिजनेस मत करो, क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, 4 चीज: बड़ा प्रॉफिट,
छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। आपको अपने जिंदगी से माइनस अगर कुछ करना है तो सिर्फ बड़ा लॉस। छोटा लॉस होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट होगा और छोटा लॉस भी होगा। तो अगर किसी भी चीज को अपनी जिंदगी से हटाना है तो वो है बड़ा लॉस। तो बड़ा लॉस नहीं लेना है, उसके लिए हमें छोटा लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। इस बिजनेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि साइकोलॉजी में नहीं बैठता है कि मुझे छोटा लॉस हो रहा है। तो अगर छोटा लॉस हो रहा है तो उसे होने दो। अगर 100 रुपया लॉस हो रहा है और आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो एवरेज आप प्रॉफिट में हो, 300 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए, उनको 400 रुपया ही प्रॉफिट चाहिए। तो भाई अगर बिजनेस का ऐसा माइंडसेट है तो आप जॉब वॉब देख लो, मैं बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज स्ट्रेटेजी, माइंडसेट में नहीं बैठता है। थर्ड पॉइंट डिसएडवांटेज का, देखो इस पूरा स्ट्रेटेजी में अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कुछ है तो वो है कि जब ट्रेंड घूमेगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये जो रिवर्सल पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से घूमेगा वो पॉइंट समझ में नहीं आता है। कोई भी एनालिसिस कर लो, कब मार्केट घूमेगा सिर्फ भगवान को पता है और एक आदमी को पता है, वो है झूठा। तो आप ना झूठा हो ना भगवान हो। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब घूमेगा तो एकदम जो बॉटम है मैं उसको पकड़ नहीं सकता। एक्सेप्ट कर लो इसे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको पता चलेगा, न्यूज़ आएगा, एनालिसिस आएगा, देखोगे कि हाँ आलू का भाव बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तब ना आप सोचोगे कि हाँ मुझे अभी आलू का सप्लाई बढ़ाना है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। अगर डिमांड बढ़ रहा है आपको पता चलेगा, तब थोड़ा मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रॉपर बॉटम आपको परफेक्टली एनालिसिस करना नहीं आएगा। ये डिसएडवांटेज तो है, लेकिन दोस्त दुनिया में हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, हर एक इंसान का डिसएडवांटेज होता है। ये तो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी आज दे दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके थोड़ा देख लो। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ, हम ज़रूर बनाएंगे। और इस वीडियो के पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट रहे तो आप हमें बता सकते हो। हम बहुत 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 कोशिश करेंगे डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और अभी से हम वीडियो देना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारा वीडियो आया है और शायद जो लोग हमारे वीडियो देखते थे उन लोगों को इंटरेस्ट लगता था, लेकिन ये जो 2 महीने का गैप हो गया, शायद हमारा भी क्लाइंट बेस खत्म हो गया। तो चलो फिर से हम नया स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो देने के लिए जो आपको बहुत हेल्पफुल हो। चलो आज के लिए गुड बाय।